श्रीनगर में हो रहे धमाके उमर अब्दुल्ला ने पोस्ट कर ये बात कही है। तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का एक्स पर पोस्ट, श्रीनगर में हो रहे हैं धमाके। उमर अब्दुल्ला ने पोस्ट की है, पूरे श्रीनगर में धमाके हो रहे हैं, सीज फायर का क्या हुआ है। तो बता दें आपको कि सीज फायर के उल्लंघन की खबरें सामने आ रही है अब से कुछ देर पहले से, और अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आखिर सीज फायर का क्या हुआ, पूरे श्रीनगर में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का ये ट्वीट आया है सामने। उन्होंने सवाल किया, आखिर सीज फायर का क्या हुआ, पूरे श्रीनगर में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। रविंद्र श्रीवास्तव मेरे सहयोगी साथ जानकारी के साथ लाइन पर मौजूद है। रविंद्र, पूरे श्रीनगर में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, मुख्यमंत्री ने यह ट्वीट किया है, उन्होंने सवाल भी किया है, आखिर क्या हुआ सीज फायर का। बिल्कुल, देखिए खुद उमर अब्दुल्ला जो है वो चिंतित हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो वादे किए थे 3-4 घंटे पहले कि हम युद्ध विराम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद खासतौर पर कहा जाए तो लगातार फायरिंग जो है वो देखने को मिली है। खुद उमर अब्दुल्ला चिंतित है और उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि जो मैं आवाजें सुन रहा हूँ ये आखिरकार है क्या। उन्होंने फिर पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया है, यानी उसकी हमेशा से ही पीठ में छुरा घोंपने वाली जो हरकतें हैं वो फिर सामने नजर आई हैं। वरा रविंद्र, जाहिर सी बात है इस तरह की खबर पिछले काफी देर से हम देख रहे हैं कि सीज फायर का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है। क्या वहां पर सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से लगातार? बिल्कुल, देखिए एक बार फिर जो है वो पाकिस्तान ने आरसपुरा, अखनूर के इलाकों में और खासतौर पर जो सुंदरबनी और नौशहरा का इलाका है वहां पर युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। यहाँ तक कि उसके ड्रोन फिर से जो है वो भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुए हैं, जिनको एयर डिफेंस सिस्टम ने धराशायी कर दिया है। लेकिन जिस प्रकार से युद्ध विराम किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद और डीजीएमओ लेवल की मीटिंग बातचीत भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद कहा जाए तो पाकिस्तान सरकार की कहीं पे भी चलती हुई नजर नहीं आ रही है। यानी देखा जाए तो मुनीर के जो सैनिक हैं, मुनीर के जो फौजी हैं वो नहीं मान रहे हैं, और देखना होगा कि आज की रात में और क्या युद्ध विराम का उल्लंघन होता है, क्योंकि अभी भारतीय सेना जो है वो भी जवाब दे रही है। अब देखना होगा कि अगर रात शांत रहती है तो रविंद्र, जब ऐसा किया जाएगा तो भारतीय सेना तो पीछे नहीं है। ये तो अभी शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी सेना की तरफ से, उसमें साफ कर दिया गया था कि अगर भारत ने फिर से कोई हिमाकत की तो हमारी सेना तैयार है पूरी तरह से। बिल्कुल, देखिए हमारी सेना पूरी तरह से सक्षम है। हमारे जांबाज जो हैं वो पाकिस्तान को धूल चटाएंगे, ये तय है। अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो उसका हर मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। अगर युद्ध विराम करने के बावजूद अगर युद्ध विराम का उल्लंघन करता है तो उसको उसी कैलिबर से जवाब दिया जाएगा। रविंद्र, चलिए शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो पहले ही ये साफ कर दिया गया था कि अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई हिमाकत की तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा, और जिस तरह से खबरें सामने आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है, सीज फायर का उल्लंघन किया गया, तो उसके बाद भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बता दें आपको कि शाम 5 बजे के आसपास ही युद्ध विराम हुआ था, जब अमेरिका की मध्यस्थता के बाद दोनों देशों ने सीज फायर की बात कही थी। लेकिन उससे थोड़ी ही देर बाद 3 से 4 घंटे हुए महज, पाकिस्तान की तरफ से फिर से लगातार युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है। 4 घंटे में ही पाक ने तोड़ दिया युद्ध विराम, तो भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हालांकि इससे पहले भी भारत कड़े लफ्जों में चेता चुका था कि इस बार कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ ही घंटों में महज एक बार फिर से पाकिस्तान की इस तरह की कार्रवाई, इस तरह की हरकत सामने आई, और उसी पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भी पोस्ट सामने आया है। उन्होंने सवाल किया है कि श्रीनगर में ये जो धमाके हो रहे हैं, क्या कहां है आखिर वो सीज फायर। हालांकि भारत अपने कड़े रुख पर बरकरार है, जो भारत की तरफ से फैसले लिए गए थे वो बरकरार रहेंगे, ये भी साफ कर दिया गया था। कोई भी फैसला बदला नहीं है, ये भी बता दिया गया था भारत की तरफ से। बावजूद इसके एक बार फिर से इस तरह की पाकिस्तान की हरकत सामने आ रही है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी, और यह भी कहा गया था कि जो फैसले लिए गए थे उन पर भारत बरकरार रहेगा, सरकार बरकरार रहेगी। बावजूद इसके एक बार फिर से इस तरह की खबर सामने आई कि 4 ही घंटों में पाक ने युद्ध विराम तोड़ दिया, तो अब उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा ही। भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है, जवाबी कार्रवाई की जा रही है।
तो आखिर सीज फायर का क्या हुआ? पूरे श्रीनगर में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। उमर अब्दुल्ला का ये एक्स पर पोस्ट। हालांकि भारत ने कड़ा रुख इख्तियार किया था और भारत की शर्तों के सामने पाकिस्तान ने सीज फायर की बात कही थी। भारत की शर्तें मानते हुए सीज फायर हुआ था दोनों देशों के बीच, और उसके महज कुछ ही घंटों के बाद इस तरह से एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत, उसके नापाक इरादे फिर से सामने आ गए जब एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। श्रीनगर में धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ये पोस्ट की है एक्स पर। तो जाहिर सी बात है कि लगातार पाकिस्तान इस कायराना हरकत को अंजाम दे रहा है। हालांकि भारत की तरफ से जिम्मेदारी के साथ उसको माकूल जवाब दिया जा रहा है। पिछले 3 दिनों में एक भी इस तरह का हमला नहीं किया गया जिस तरह का पाकिस्तान लगातार भारत पे करने की कोशिश कर रहा था। सिर्फ पाकिस्तान के जो वार थे उनको रोकने की कोशिश की जा रही थी, उनको वहीं पर तबाह किया जा रहा था। लेकिन एक बार फिर से इस तरह की हरकत पाकिस्तान की 4 ही घंटों में उसने युद्ध विराम तोड़ दिया। तो अब आगे क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि भारत पहले ही कड़े लफ्जों में चेता चुका था कि अगर इस बार कोई भी हरकत, कोई भी ऐसी हिमाकत पाकिस्तान ने की तो बख्शा नहीं जाएगा। तो अभी थोड़ी ही देर पहले, महज 3 से 4 घंटे पहले दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ था, और उसके कुछ ही देर बाद एक बार फिर से खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। श्रीनगर में धमाके हो रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ये पोस्ट की है, आपको दिखा भी रहे हैं हम मुख्यमंत्री की ये पोस्ट कि आखिर क्या हुआ सीज फायर का। श्रीनगर में लगातार धमाके हो रहे हैं। हालांकि भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है, और जिस तरह से आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी साफ कर दिया गया था कर्नल सोफिया कुरैशी की तरफ से कि भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है हर स्थिति से निपटने के लिए, हर हमले का कड़ा जवाब देने के लिए। युद्ध विराम हुआ था और उस पर तमाम लोगों ने खुशी भी जाहिर की थी। और रविंद्र मेरे सहयोगी लगातार लाइन पर मौजूद है। रविंद्र, क्या इस वक्त भी वहां पर गोलीबारी की जा रही है? इस वक्त की क्या ताजा स्थिति? देखिए फरहा, अभी भी कई इलाके जो है, जैसे हीरानगर का इलाका है या फिर अखनूर का या कैरी बैटल का इलाका है, सुंदरबनी है, नौशहरा है, यहाँ से अभी भी धमाकों की आवाजें जो हैं वो सुनाई हो रही हैं। लोग ये कह रहे थे, लोग पहले खुश थे क्योंकि जिस प्रकार से युद्ध विराम किया गया था और डीजीएम लेवल तक की जो है वो बातचीत हुई थी, मध्यस्थता जो है खुद डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जो है नहीं सुधर रहा है। हमेशा उसकी करनी और कथनी में हमेशा अंतर नजर आता रहा है। हमेशा भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम पाकिस्तान करता रहा है। और आज भी देखा जाए तो युद्ध विराम जो 3 से 4 घंटे पहले जो है वो युद्ध विराम किया गया था, लेकिन उसका उल्लंघन अभी भी पाकिस्तानी सेना लगातार कर रही है और भारतीय सेना करारा जवाब दे रही है। अगर हम आरएसपुरा की बात करें तो वहां पर एक बार फिर से ड्रोन की मूवमेंट जो है वो देखी गई और उसके बाद भारतीय सेना और जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिव कर दिया गया और उसके जरिए जो पाकिस्तान के जो ड्रोन है उनको धराशायी किया गया है। देखना होगा कि अब पाकिस्तान की तरफ से जिस प्रकार से भारत ने जवाब दिया है युद्ध विराम उल्लंघन के बाद जो सीज़फायर का वायलेशन जो है वो किया गया है, तो उसका भारतीय सेना ने जवाब दिया। देखना होगा कि रात भर में पाकिस्तान क्या गुल खिलाता है, ये देखना होगा। अगर नहीं माना तो भारतीय सेना, हमारे जो जवान हैं उनके हाथ खुले हैं और उसका जवाब पाकिस्तान को करारा जवाब जो है वो मिलेगा। हालांकि इससे पहले भी जवाब जो है वो दिया गया है, इसी वजह से पाकिस्तान ने हाथ खड़े किए थे। लेकिन रविंद्र, लगता नहीं है ऐसे बाज आएगा ये पाकिस्तान, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले सीज फायर हुआ था और फौरन से पहले उसका उल्लंघन कर दिया गया इसकी तरफ से। ऐसे बाज नहीं आने वाला, लगता है कोई बड़ी कार्रवाई चाहता है भारत की तरफ से। ये बिल्कुल फरा, देखिए कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई की जरूरत है पाकिस्तान को। पाकिस्तान नहीं सुधरेगा क्योंकि जो मुनीर मुल्ला है उसके
जो फौजी हैं वो नहीं मान रहे हैं। देखिए अभी भी धमाकों की आवाजें जो हैं, मैं अपने घर से मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी भी धमाकों की आवाजें जो हैं वो सुनाई हो रही हैं। देखा जाए तो पाकिस्तान वाकई में बिना मार खाए, यानी कहा जाए पाकिस्तान का नामो निशान जब तक नहीं मिट जाता तब तक ये पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं रविंद्र, है। जाहिर सी बात है ऐसे बाज नहीं आएगा। आप बने रहिए मेरे साथ, लौटती हूँ आपके पास। तो उमर अब्दुल्ला ने एक पोस्ट शेयर की है, वो आपको हमने दिखा दी। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक वीडियो भी शेयर की है, वो आपको सुनवाते हैं कि उसमें क्या आवाजें आ रही हैं। Two.